1952 का वर्ष इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सोचने वाली बात है, 1952 का वर्ष इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस टाइम क्या हुआ था, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? मतलब भारत का जो निर्वाचन पद्धति है कौन सा देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जिसमें जनता प्रतिनिधि द्वारा चुनना, मतलब जनता सीधे भाग लेगा, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलेगा रिटर्निंग अधिकारी किसे कहते हैं? रिटर्निंग अधिकारी किसे कहते हैं? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम के घोषणा करता है, वही रिटर्निंग अधिकारी। ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 324। बोलेगा भारतीय निर्वाचन आयोग कौन सा भाग में है? तो भाग 15 में है। 7वां क्वेश्चन देखो, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। 8वां क्वेश्चन देखो, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं का कौन सा लक्षण समान है? तो इस सभी क्या ये है? एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होगा? जो निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही उसका चेयरमैन होगा। 10वां क्वेश्चन देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। परिसीमा सीमा तो यही तैयारी करता है। तेरहवां क्वेश्चन देखो, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ था? देखो क्वेश्चन करने का मतलब कि संसद द्वारा पहले क्या था, एगो सदस्य रहता था सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन 1989 में पहले मतलब देखा गया 3 गो सदस्य को रखेगा कि उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जब 21 से 18 वर्ष उम्र किया गया तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब जनसंख्या ज़्यादा हुआ, इस चलते एक सदस्य से 3 सदस्य 1989 में बस चेक करने के लिए गया। लेकिन फिर अक्टूबर 1993 में ये संसद में पेश किया गया और 1994 में ये पारित हो गया था। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ही लिखा है कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ? मतलब अन्य सेवा शर्तों का अधिनियम कब पारित हुआ? 1994 ईस्वी में। 1994 में हुआ, तो बता दिए क्या हुआ था। संविधान लागू के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो देखो हमको जो संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम निर्वाचन आयोग में 100 सदस्य होता था, लेकिन एक बार जब 1961वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, उसमें क्या हुआ था, 61वां संविधान 1989 के द्वारा जब 21 वर्ष से उम्र 18 वर्ष कर देवल किया गया वोट देने का, तो उसके बाद क्या किया गया? तो वही के लिए बोल रहा है कि संविधान लागू के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त का पद नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के सरकार निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये किस राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक व्यक्ति ऑप्शन है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। तो एक व्यक्ति चाहेगा तो 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? यहाँ बोला कि निर्वाचन के दौरान मतलब राजनीतिक दल के उम्मीदवार का मृत्यु हो जाता है तो कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो याद रखना 7 दिन, एक सप्ताह के अंदर उसको दूसरा प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ता है। लोग हमेशा सोचता है कि इतना जल्दी थोड़ी ना खड़ा करेगा, 30 दिन मारते हैं, लेकिन 30 दिन ऑप्शन नहीं होगा, आंसर 7 दिन होगा। इस चलते ध्यान से 7 दिन पे याद रखना। देखो यहाँ कथन कारक क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना नहीं हटाया जा सकता। सही बात है कि संवैधानिक प्रस्ताव के बिना कैसे उसको हटा सकते हैं। दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, दो दोनों सही है।
बोलेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो ये बहुत पुराना ही सेट है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रति माह वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपया मिलता है, याद रखना। ये थोड़ा सेट पुराना है, चलते प्रति कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपया मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। और अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रति माह वेतन कितना मिलता है, तो 2,25,000 रुपया मिलता है। 2,25,000 रुपया अब मिलता है। ये चलते दोनों बढ़िया से ध्यान में डाल के याद कर लेना। देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की। जो पहले पूर्ण हो वो हो जाएगा, नहीं ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि दोनों का 6-6 वर्ष होता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 65 वर्ष तक होता है और इस सब का 62 वर्ष तक ही होता है। तो इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 37 क्वेश्चन देखो, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद त्याग पर देते हैं। अगर कोई भी निर्वाचन अपना पद त्याग पत्र या नियुक्ति दोनों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलते इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 38 क्वेश्चन, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार करिए। चुनाव आयोग के निम्नलिखित विचारों पर विचार करिए। पहला है स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को अधीक्षण, निदेशन तथा संचालन। देखो ये तो सही है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण मतलब यही निष्पक्ष, मतलब चुनाव आयोग है तो निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, अधीक्षण कराएगा, निदेशन कराएगा, संचालन कराएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा वर्ड, संसद राज्यों के विधायक को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचक नामावली तैयार करना। क्वेश्चन, संसद राज्य के विधायक का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों के निर्वाचक नामावली तैयार करना। सही बात है, इसका नामावली कौन तैयार करता, संसद करता। तीसरा ऑप्शन है चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को मान्यता देना। सही बात है, ये भी चुनाव चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो भी रहेगा उस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दल का मान्यता देना। सही बात है। चौथा है चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की घोषणा करना। देखो चुनाव आयोग का काम नहीं है चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की घोषणा करना। चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की घोषणा किसको करना है, तो वो करता है उच्चतम न्यायालय में, उसका केस जाता है। चलते इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये सही बात नहीं है, असमानता नहीं है, समानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को या अन्य चुनाव आयुक्त को समानाधिकार परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया था। सही बात है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को मिलता है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को यहाँ मिलता है। तीसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके कारण अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। सही बात है, ये भी सही बात है। चौथा ऑप्शन देखो, इसमें देखो इसमें 2 या 3 सही है, याद रखना इसमें 2-3 ऑप्शन सही है। अब 40 क्वेश्चन देखो, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी, देखो पहले दिनेश गोस्वामी समिति इसमें क्या राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। बिल्कुल गलत, ये राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन नहीं किया था। लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पत्ती, ये भी नहीं किया था। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, यही होगा। दिनेश गोस्वामी क्या किया था, लोकसभा में चुनाव का सरकारी निधियन, मतलब निधियन का मतलब क्या समझा, निधियन का मतलब हुआ कि जितना पैसा कौन खर्चा क्या कर रहा है, इस सबको निधि मतलब उसका तैयारी करना, तो वही आंसर इसका हो जाएगा सी। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन करना। दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है, तो दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करण से बिल्कुल नहीं, ये निर्वाचन सुधारों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त में संबंध में क्या सही है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यानी 1 सही है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया। पदच्युत का मतलब छोटा छोटा सेंटेंस को ध्यान देना, पदच्युत का मतलब इसको पद से हटाया जा सकता है। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, जैसे इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, यानी ये भी सही है। वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करवाता है, ये भी सही है, इसका चुनाव करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 साल तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। देखो ऑप्शन में कौन है, तो बी हो जाएगा आंसर सही। 43 क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जा सकता है, तो पदच्युत किया जा सकता है कैसे,
मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बनस्पति कदाचार के आधार पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। तो यहाँ पर ये मुख्य चुनाव पद च्युत कैसे, मतलब उसको हटाएगा कैसे? जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वैसे मतलब इस पे महाभियोग भी उसी टाइप से लगता है। तो इसको भी संसद के सदनों के 2/3 बहुमत प्रमाणिक कदाचार के आधार पर इसको किया जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्न में बोले किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो ये तो वही सही बात है। चुनाव चिन्ह को बंटवारा करना, ये भी सही है। चुनाव की वैधता को निपटारा करना, ये भी सही है। और इसमें क्या बोल रहा है? चुनाव को शांतिपूर्ण से संपन्न करना, ये भी सही है। इसमें बोलो चुनाव का वैधता को निपटारा करना, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वैधता को निपटारा ये नहीं करता। कितना दिन तक वैध है? वैधता का निपटारा कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखना कि कौन वैध वोट गया क्या न गया तो सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय लेता है। इस चलते इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कृत है? कृत मतलब क्या 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 सही है? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करना। तो ई निर्वाचन आयोग का काम नहीं है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष इस सब के निर्वाचन करना, तो ई गलत हो जाएगा। नगर पालिका और नगर निगमों का निर्वाचन करना, नहीं बताओ। नगर पालिका और नगर, तो ये भी नहीं। नगर पालिका और नगर निगम के निर्वाचन के लिए थोड़ी ना भारत के निर्वाचन आयोग यहाँ पे आएगा। निर्वाचनों को उत्पन्न सभी संदेह को विवादों का निर्णय, अब इस संदेह का विवादों का निर्णय भैया ई थोड़ी ना करेगा, तो यानी ये भी गलत। इसके आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? बेस मताधिकार के आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये सही है। एकल संगठनीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी सही है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का संचय मतदान प्रणाली, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के लिए एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध को पालन में गठित हुआ है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सब आर्टिकल में नहीं आता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसका भी कोई आर्टिकल नहीं। निर्वाचन आयोग है, इसीलिए इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन, अब ये क्या है यहीं पे देखो, 2 लाइन दिया गया है, उसमें कथन ए या कथन बी, इसमें कौन सही है कौन गलत है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र तरीका निर्वाचन आयोग को दी गई है। देखो जी बोला, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति निर्वाचन आयोग की। सही बात है, निर्वाचन आयोग को ही मतलब दिया गया शक्ति की निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, यानी ए सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। निर्वाचन आयुक्त को पद का हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास नहीं है, बल्कि संसद के पास है। तो संसद के पास, इसीलिए ई गलत हो गया, यानी कथन ए सही है, आर गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? इसमें कौन सा काम निर्वाचन? चिन्हों का आवंटन करना, ये तो काम है। ये निर्वाचन तारीखों को तय करना, ये भी सही है, तारीख ही तय करेगा। चुनाव को निष्पक्षता बनाए रखना, कि मतलब उच्च नीच ना हो, इस भी सही है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा, उम्मीदवारों तो भैया ई कहला चयन करेगा निर्वाचन आयोग, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पद च्युत करने का अधिकार, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब पद च्युत मतलब अगर पद से हटना चाहता है तो उसका भी अधिकार किसको अधिकार है? राष्ट्रपति की। आंसर हो जाएगा सी। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल का नियुक्ति कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? संविधान करता है। ये न कि संसद करेगा, उसका सेवा शर्त कार्यकाल जो भी निश्चित है वो संविधान करता है। इस चलते इसमें लोग हमेशा गलती मारते हैं। क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट कर गया, आरआरबी में भी आया है और भी बीपीएससी में एक बार आया था। इसमें निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त, जैसे निर्वाचन आयुक्त उसका सेवा शर्त जो भी है वो सब संविधान उसका, ये नहीं कि संसद उसका डिसाइड करेगा, नहीं कि संसद जब चाहेगा उसका इतनी सेवा, उसका कितना शर्त है, उसका ताकत ऐसा हटाए ना, वो सब संविधान से पहले ही से फिक्स है। इस चलते निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का कार्यकाल निश्चित कौन करता है? संविधान करता है। इस चलते दिमाग में ये डाल लो। देखो ये क्वेश्चन कोची बोल रहा है, लोकसभा अपनी विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है?
इसमें क्वेश्चन 52 का आंसर देख ले तो सही है कि नहीं। 52 के डी। जब वो कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। देखो उसका बोल रहा है क्वेश्चन, कोची बोल रहा है कि उसका कब उसका जब्त किया जाता है, तो जब वो चुनाव मतदान में खड़ा हो और 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसका इसमें हमको कंफ्यूजन था कि 1/5 हो गया 1/6, इसलिए हम आंसर देख लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन क्या चीज था, देखो ध्यान से देखो, जब वह कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसका यथी जब्त हो जाता है। देखो इसका क्वेश्चन देखो फिर से देख लो। लोकसभा अथवा विधानसभा के, जैसे लोकसभा या विधानसभा में कोई एमपी या एमएलए सब खड़ा होता है, तो चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब, मतलब जमानत राशि जो भी जब्त होता है वो कब जब्त कर लिया जाता है, तो कब, तो 1/6 से 1/6 वोट से अगर कम मिले तो उसको जमानत राशि जब्त हो जाएगा। इस चलते याद रखना। 53, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कितना वर्ष 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए 65 वर्ष में जो भी पहले हो, तो ये हो जाएगा आंसर बी। ईवीएम का प्रयोग चुनाव में सबसे पहले कब हुआ था। देखो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले इसे 1982 में विधानसभा में, मतलब केरल की विधानसभा पारूर नामक एक जगह था वहाँ किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईवीएम को भारतीय चुनाव पर भारत लेवल पर मतलब सबसे पहले कब किया गया था, 1998 में किया गया था। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, कनो कनो 2004 भी देता है। 2004 में हुआ था कि पूरा मतलब भारत में आम चुनाव और सभी विधानसभा चुनाव में हुआ था 2004 में लेकिन ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे चुनाव से कब प्रारंभ हुआ, तो 1998 से प्रारंभ हुआ। ही चलते 1998 डेट याद रखना। ये लास्ट क्वेश्चन है, परिसीमन योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसका आंसर जो भी जानता है उसको हमको कमेंट में लिख के भेजो। ठीक, यहीं पे आप लोग का चैनल समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।